देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर प्रसिद्ध तंत्राचार्य गणेश दुबे जी द्वारा भव्य रुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तंत्राचार्य गणेश दुबे जी पिछले कई वर्षों से निरंतर इस प्रकार महाशिवरात्रि का पर्व मनाते आ रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चार किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सच्ची श्रद्धा में जब रुद्राभिषेक तथा शिव नाम स्मरण से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महाशिवरात्रि पर किया गया पूजन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि व्रत, अभिषेक और दान पुण्य के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन रामपाल यादव जी के फार्म हाउस पर किया गया, जहाँ शुद्धिकरण हवन यज्ञ के साथ शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरे वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखा गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने तंत्राचार्य गणेश दुबे जी द्वारा आशीर्वाद लिया और भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों के अनुसार भविष्य में भी इसी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा। कार्यक्रम ये राज बहुत अच्छा है। ग्राम समाज का पूरा सहयोग मिला, सभी रिलेटिव्स आए और बॉम्बे तक के सभी सहयोगी आए हैं, जिनकी एक भावना थी, एक आत्मा थी, जो बाबा भोले से सभी जुड़े हुए हैं। तो सबका बड़ा अच्छा ही प्यार रहा, भाई बढ़िया अच्छा अभिषेक रहा और फिर हवन कुंड रहा बाबा का बढ़िया से। आज महाशिवरात्रि है जी हमारे अपना जो है ना, तो इसलिए हिंदुओं के सनातन धर्म में हमारा सबसे बड़ा महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इसलिए जो है ना ये हाल ही में आपने नया फार्म हाउस हाँ जी और आज ही से इसकी हाँ जी तो ये गुरु जी तो ये गुरु गणेश जी की बड़ी कृपा रही जी और पब्लिक का बड़ा सहयोग रहा, सभी मिलने वाले जुलने वालों का भी और बड़ी जनसभा का सभी संगठन बड़ा अच्छा। दुबे जी से कैसा संपर्क रहा आपका? गणेश दुबे जी से हमारे बेटे का ज़्यादा लिंक है जी। इनका नाम भूपेंद्र यादव है, तो इनका जाना आना होता है गुरु जी के पास, फिर तो परिवार जुड़ जाते हैं। जब बेटा जुड़ गया तो माँ बाप भी और सभी है ना, ये सब जुड़ गए। आज आपके फार्म हाउस की शुरुआत हुई है, आज ये उद्घाटन भी कह लीजिए या आप गृह प्रवेश भी कह लीजिए, और वो भी दिन चुना आपने महाशिवरात्रि का पावन दिन। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई महाशिवरात्रि के दिन हमारे फार्म हाउस का उद्घाटन हो गया और पूजा पाठ से ही अपने चालू हुए। अब आगे देखते हैं कैसे क्या बाबा की कृपा रहेगी। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे ये हवन हुआ है और अभिषेक हुआ है। अभी शाम को हमारा एक और यज्ञ होना है, उसमें रुद्राक्ष के माध्यम से करेंगे कुछ गुरुजी, तो और बाकी तो सब गुरुजी की ही कृपा है, जैसे जो करवाएंगे उनकी कृपा से होता रहेगा। और इतना बड़ा फार्म हाउस आज आपने शुरुआत भी करी, वो भी शिवरात्रि के दिन, तो क्या मकसद है इतने बड़े फार्म हाउस में? किस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा लेवल पे आपने इसका? बस जी हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई आज का दिन आपके लिए अच्छा है, तो उसी दिन के लिए हमने, जैसे हमारे गुरु जी ने कहा, हमने उसका पालन करा और बाकी सब कृपा गुरु जी की उससे ही है। फार्म हाउस में क्या क्या व्यवस्था है आपकी, किस तरह? हमारा मेन पर्पस तो फार्म हाउस का ये है कि हमें छोटी मतलब 200-250 लोगों तक की गैदरिंग्स की हम पार्टी वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएंगे। और जैसे किसी को रेंट पे चाहिए हो पर डे के लिए या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, अपनी छोटी मोटी गैदरिंग्स के लिए, उसके बेसिस के लिए ही खोला है कि भाई उसी बेसिस पे हम अपने देंगे। बाकी तो अपना पर्सनल यूज़ और पार्टी पे। तो आपके फार्म हाउस में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ज़रा बताइए लोगों को। हमारे फार्म हाउस में स्विमिंग पूल होगा, एक ये लॉन एरिया है जिसमें, और 6 बेडरूम है, 2 लिविंग रूम है। ठीक है, थैंक यू। ओम स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम। जो लोग पीछे बैठे एक कोने में हवन सामग्री ले लें। राहवे स्वाहा। ओम श्रां श्रीं ह्रूं च केतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यो स्वाहा। ओम प्रत्यधिदेवता नमः। ओम अग्नेन्द्रो तांबुरो दधे अभ्यवा आमो बब्रुवे देवा।
भुज अग्नये नमः अरुणी माता तरुण पिता उत्तान कुचेलवाद मेषध्वज प्रांग मम सम्मुखो भव अभिमुखो भव ओम पाठा ओम चतुर्वारिते रात्रयो अजपाना दुहे शीर्घे सप्ता अस्तासो अस्यात्रिका बद्धो प्रख्यावो रोरभि तिमहो देवो मर्त्या आभिवेश अग्नये ओम भू स्वाहा इदं भू इदं नमः ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं जो लोग पीछे बैठे एक कोने में हवन सामग्री ले लें। गुरुजी आज ब्रह्मपाल यादव जी का यहाँ पे फार्म हाउस है, ये कापासेड़ा स्टेट पर। यहाँ पर उनका आज गृह प्रवेश भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पर्व पर आपकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पे अनुष्ठान भी किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी राधे राधे हरिओम। मेरा नाम डॉक्टर गणेश दुबे है और मैं सिद्ध कृष्ण काली पीठ और अग्नित्रा फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और आज शिवरात्रि के महान पावन अवसर पर ये BS2 फार्म जो हमने कापासेड़ा में भूपेंद्र जी ने और इनके पिताजी ने शुरू किया है, इसके शुभारंभ के साथ साथ शिवरात्रि का महोत्सव बनाने के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे। आज अग्नित्रा का परिवार और ब्रह्मपाल जी का पूरा परिवार, दोनों परिवार एकजुट होकर आज हमने ये उत्सव मनाया। बड़े हर्षोल्लास से हम कई दिनों से इस तैयारी में लगे हुए हैं। आप व्यवस्था देख सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग आज पूरा यहाँ महाप्रसाद पाएंगे। और हमने इसका आरंभ रुद्राभिषेक से किया। रुद्राभिषेक करने के बाद पंचकुंडी हवन हुआ, फिर रात्रि में भी अभिषेक होगा और हवन होगा और रुद्राक्ष का वितरण होगा। आज हम यहाँ से सरस्वती कंठा, लक्ष्मी कंठा और कई तरह के रुद्राक्ष निःशुल्क दे रहे हैं, जो ये हम दोनों परिवारों की तरफ से सभी के घरों में जाएगा और ये निःशुल्क व्यवस्था है। इसके लिए हमने किसी से कोई शुल्क नहीं लिया है और हम चाहते हैं कि सभी घरों तक ये पहुँचे और सबके घर में कल्याण हो। डॉक्टर साहब, आज के समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ की आहुतियाँ क्या वाकई हवा को शुद्ध करने के लिए कामयाब रहेंगी? जी देखिए, जो पोल्यूशन है वो केमिकल्स का है और जब हम इसमें औषधियाँ डालते हैं, जो हमारी आहुतियाँ हैं, जो हमारे यज्ञ की जो आहुतियाँ हैं, ये विशेष प्रकार की औषधियों से बनते हैं। इनमें विशेष प्रकार के तेल, घी और पंचमेवा, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग होता है। जब ये अग्नि के साथ मिलकर या भीमसेनी कपूर के साथ मिलकर जब अग्नि प्रज्वलित होती है और ये जब जलते हैं तो ये वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये हमने कोरोना काल में इसके कई सारे प्रैक्टिकल और प्रयोग भी देखे। कोरोना काल में भी हमने इसके कई सारे उपयोग किए और हमने गायत्री अनुष्ठान भी किया। तो ये परंपरा यज्ञों की हमारे यहाँ हमेशा वेदों से रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी यज्ञ, हवन, अनुष्ठान करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आजकल की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। उनका ऐसा कहना है कि हमारा आजकल जो है वो डिजिटल युग है, तो इस यज्ञ वगैरह से हमें क्या फ़ायदा? तो आप बताएंगे यज्ञ का महत्व क्या है? देखिए, यज्ञ करने से एक तो मन की शांति मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है और एक प्रकार से ये आहुति जो होती है, अगर आप ये देखें, जो यज्ञ अग्नि है ये एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स पे ऊपर जाती है, तो इसमें जो दी हुई आहुति है ये ऊपर ब्रह्मांड की तरफ जाती है। इससे पूरे यूनिवर्स का प्यूरिफिकेशन होता है। अगर जो लोग मानते हैं कि ऊपर कोई शक्ति रहती है, कोई यूनिवर्स में कोई भगवान रहता है, जो जनजी हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए है, उनको ये बताने के लिए ऊपर तक इससे वाइब्रेशंस आती हैं और आपके मैसेजेस आते हैं और आपके जो थॉट हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। ये एक प्रकार है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, एक प्रक्रिया है जिसे हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। गुरुजी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यूथ के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? क्योंकि हम सभी की जो है सनातन संस्कृति है, जो आजकल यूथ भ्रमित हो चुका है, जो पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा, विदेशी कल्चर को आ रहा, अपनी सनातनी जो संस्कृति है उसको भूलता जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, मैं आपको इस बात पे करेक्ट करना चाहूँगा। ये हमारा भ्रम है कि हमारा यूथ भ्रमित हो चुका। हमारा यूथ बहुत सजग हो गया है। आज हमारा यूथ जितना सजग है और जितना ऑनेस्ट है, इतना हमने कभी देखा नहीं है। हमारी जो जनरेशन्स हैं, जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बहुत
सनातन धर्म की तरफ कमिटेड हैं। आप देखें अचानक कई वर्षों से यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राएं बढ़ गई हैं। अब पहले अगर आप तीर्थ यात्राओं में जाएं तो काफ़ी खाली जगह मिलती थी, अब सब जगह भरी हुई। इसका मतलब कोई तो जा रहा है। तो ये हमारे यूथ हैं जो डिजिटल के फॉर्म में, हाँ ये हमारा यूथ है जो कम्युनिकेशन के माध्यम से, ये हमारा यूथ है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो यंग बच्चे इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो इस प्रयोग में आ रहे हैं, इस सनातन धर्म को समझने के लिए आ रहे हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सभी ज्योतिषाचार्यों को, सभी कथावाचकों को, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट या अकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों से यही कहूँगा, अगर आपको भविष्यवाणियाँ करनी हैं, अगर आपको कुछ बताना है तो शुभ बताएं। लोगों के अंदर एक विश्वास लाएं, लोगों के अंदर एक दृढ़ता लाएं, लोगों के अंदर एक चेतना लाएं, और ऐसा करें कि लोगों को आने वाले कल पर विश्वास हो, और सनातन पर विश्वास हो, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म पे विश्वास हो। आप ऐसा उनको बताएं कि वो जीने के लिए एक आस और एक उनको एक पर्पस दें। हम उनको डरा के रखेंगे दुनिया खत्म होने वाली है, ये होने वाली है, एक तो वैसे ही वो सप्रेस्ड हैं और आप उन्हें और सप्रेस कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मंगल का अमंगल है, दुनिया खत्म होने वाली है, अब तो कुछ बचेगा नहीं, प्लेन क्रैश होने वाले, ऐसे वहमों को ना डालें। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आपकी भविष्य कतना बहुत अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, शुभ शब्दों का प्रयोग करें और लाइफ में चेंज लाएं।